You आप शायद नवल को उनके ट्विटर अकाउंट से जानते हैं और हम उनके महाकाव्य ट्वीट तूफान के बारे में बात करने जा रहे हैं कि कैसे भाग्यशाली हुए बिना अमीर बने। हम अधिकांश ट्वीट्स को विस्तार से देखेंगे, नेवल को उन पर विस्तार करने का मौका देंगे और आम तौर पर विषय पर चर्चा करेंगे। वह शायद कुछ ऐसे विचार डालेगा जिन्हें उसने पहले प्रकाशित भी नहीं किया है। आप नवल को उनके ट्विटर अकाउंट से जानते हैं। वह एंजेलिस्ट और एपिनियंस के सह संस्थापक भी हैं। वह ट्विटर, उबर और कई अन्य कंपनियों में एक शानदार तकनीकी निवेशक हैं। मैं नेवल के साथ एंजेलिस्ट का सह संस्थापक हूं और मैंने उनके साथ पहले वेंचर हैक्स ब्लॉग का सह लेखन भी किया था। हाँ, अमीर कैसे बने ट्वीट तूफान ने निश्चित रूप से तंत्रिका को प्रभावित किया है। बहुत से लोग कहते हैं कि यह मददगार था, तकनीकी उद्योग से बाहर के लोगों और जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों तक पहुंचा। लोग जानना चाहते हैं कि अपनी धन संबंधी समस्याओं को कैसे हल किया जाए और हर कोई स्पष्ट रूप से जानता है कि वे अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए उनके पास कोई अच्छे सिद्धांत नहीं है। धन, दौलत और रुतबे में क्या अंतर है? धन वह चीज है जो आप वास्तव में चाहते हैं। धन वह संपत्ति है जो आप सोते समय कमाते हैं। धन रोबोट वाली वह फैक्ट्री है जो चीजों को तैयार कर रही है। वेल्थ रात में चलने वाला कंप्यूटर प्रोग्राम है जो अन्य ग्राहकों को सेवा प्रदान करता है। धन बैंक में रखा वह पैसा भी है जिसे अन्य परिसंपत्तियों और अन्य व्यवसायों में पुनर्निवेश किया जा रहा है। यहाँ तक कि एक घर भी धन का एक रूप हो सकता है, क्योंकि आप इसे किराए पर दे सकते हैं। हालांकि यह वास्तव में कुछ वाणिज्यिक उद्यम करने की तुलना में भूमि की उत्पादकता का कम उपयोग है। इसलिए धन की मेरी परिभाषा बहुत अधिक व्यवसाय और संपत्ति है जो आप सोते समय कमा सकते हैं। लेकिन वास्तव में आप धन इसलिए चाहते हैं क्योंकि यह आपको स्वतंत्रता खरीदता है। इसलिए आपको अपने गले में कॉलर की तरह टाई पहनने की जरूरत नहीं है। इसलिए आपको सुबह 7 बजे उठना नहीं पड़ता है और काम करने के लिए दौड़ पड़ते हैं और आवागमन के दौरान ट्रैफिक में बैठते हैं, ताकि आपको अपना पूरा जीवन सभी उत्पादक घंटों को एक निष्प्राण काम में बर्बाद न करना पड़े जो आपको पूरा नहीं करता है। अतः धन का उद्देश्य स्वतंत्रता है। ये उससे अधिक कुछ नहीं है। इसका मतलब फर कोट खरीदना या फेरारी चलाना या दुनिया भर में नौका या जेट चलाना नहीं है। आपकी गल्फ स्ट्रीम, वह चीज वास्तव में बहुत तेजी से उबाऊ और वास्तव में बेवकूफी भरी हो जाती है। यह वास्तव में सिर्फ इतना है कि आप अपने स्वयं के संप्रभु व्यक्ति हैं। आपको वह तब तक नहीं मिलने वाला है जब तक आप वास्तव में उसे नहीं चाहते, और पूरी दुनिया उसे चाहती है और पूरी दुनिया इस पर कड़ी मेहनत कर रही है और कुछ हद तक यह प्रतिस्पर्धी है। ये एक सकारात्मक खेल है, लेकिन इसमें प्रतिस्पर्धी तब भी हैं क्योंकि अभी समाज में संसाधनों की एक सीमित मात्रा है और आप जो चाहते हैं उसे करने के लिए संसाधन प्राप्त करने के लिए आपको अलग दिखना होगा। पैसा वह तरीका है जिससे हम धन हस्तांतरित करते हैं। पैसा सामाजिक श्रेय है। ये अन्य लोगों के समय पर क्रेडिट और डेबिट रखने की क्षमता है। अगर मैं अपना काम सही ढंग से करता हूं, अगर मैं समाज के लिए मूल्य बनाता हूं, तो समाज कहता है, ओ धन्यवाद, आपने अतीत में जो काम किया उसके लिए हम भविष्य में आपका कुछ न कुछ ऋणी हैं। यहाँ थोड़ा आयु है, चलिए उस पैसे को कहते हैं, और वह पैसा खराब हो जाता है क्योंकि लोग आयु चुरा लेते हैं। सरकार अतिरिक्त आयु छापती है, लोग अपने आयु से मुकर जाते हैं। लेकिन वास्तव में पैसा जो बनने की कोशिश कर रहा है वह यह है कि यह समाज से एक विश्वसनीय आयु बनने की कोशिश कर रहा है कि आप पर या किसी ऐसे व्यक्ति के लिए कुछ बकाया है जिसने आपको अतीत में पैसा दिया था, और हम इन आयस को इधर उधर स्थानांतरित कर सकते हैं। तो वास्तव में पैसा वह तरीका है जिससे हम धन हस्तांतरित करते हैं। जीवन में मूल रूप से 2 बड़े खेल हैं जो लोग खेलते हैं। एक है पैसे का खेल, क्योंकि पैसा आपकी सभी समस्याओं का समाधान नहीं करेगा, लेकिन यह आपकी सभी पैसे की समस्याओं का समाधान कर देगा। इसलिए मुझे लगता है कि लोग ये जानते हैं, उन्हें इसका एहसास है, इसलिए वे पैसा कमाना चाहते हैं। लेकिन साथ ही उनमें से कई लोग अंदर से मानते हैं कि वे ऐसा नहीं कर सकते। वे नहीं चाहते कि कोई संपत्ति सृजन हो, इसलिए वे पूरे उद्यम पर यह कहकर हमला करके सद्गुण का संकेत देते हैं, ठीक है, पैसा कमाना बुरी बात है और आपको यह नहीं करना चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन वे जो करने की कोशिश कर रहे हैं वह वास्तव में दूसरा गेम खेल रहे हैं जो एक स्टेटस गेम है। वे यह कहकर अन्य लोगों की नजरों में ऊंचा दर्जा पाने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छा, मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, हमें पैसा नहीं चाहिए,
और फिर हैसियत सामाजिक पदानुक्रम में आपकी रैंकिंग मात्र है। इसलिए धन कोई शून्य राशि का खेल नहीं है। दुनिया में हर किसी के पास एक घर हो सकता है, क्योंकि आपके पास एक घर होने से मेरी घर रखने की क्षमता कम नहीं हो जाती। कुछ भी हो, जितने अधिक घर बनेंगे, घर बनाना उतना ही आसान हो जाएगा। हम घर बनाने के बारे में जितना अधिक जानेंगे और उतने ही अधिक लोग घर बना सकेंगे। इसलिए धन एक बहुत ही सकारात्मक योग का खेल है। हम एक साथ चीजें बनाते हैं। हम कला का यह आशाजनक नमूना बनाने का प्रयास शुरू कर रहे हैं, जो बताता है कि हम क्या कर रहे हैं। इसके अंत में कुछ नया बनाया जाएगा। ये एक सकारात्मक योग का खेल है। दूसरी ओर स्थिति एक शून्य राशि का खेल है। ये बहुत पुराना खेल है। लोग इसे वानर जनजातियों के समय से खेलते आ रहे हैं और यह श्रेणीबद्ध है। नंबर 1 कौन है, दूसरे नंबर पर कौन है, तीसरे नंबर पर कौन है, और नंबर 3 को नंबर 2 पर जाने के लिए नंबर 2 को उस स्थान से बाहर निकलना होगा। तो स्थिति शून्य राशि का खेल है। राजनीति स्टेटस गेम का एक उदाहरण है। यहां तक कि खेल भी स्टेटस गेम का एक उदाहरण है। विजेता बनने के लिए एक हारा हुआ व्यक्ति होना चाहिए। मुझे मूलतः स्टेटस गेम पसंद नहीं है। वे हमारे समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो हम पता लगाते हैं कि प्रभारी कौन है, लेकिन बुनियादी तौर पर आप उन्हें खेलते हैं क्योंकि वे एक आवश्यक बुराई हैं। समस्या विकासवादी आधार पर है, जैसे कि यदि आप हजारों साल पीछे जाएं, तो धन की तुलना में स्थिति अस्तित्व का बेहतर भविष्यवक्ता है। खेती के युग से पहले, किसानों से पहले आपके पास धन नहीं हो सकता था, क्योंकि आप चीजों का भंडारण नहीं कर सकते थे। शिकारियों ने सब कुछ अपनी पीठ पर लाद लिया। इसलिए शिकारी संग्रहकर्ता पूरी तरह से स्थिति आधारित समाजों में रहते थे। किसानों ने धन आधारित समाजों में जाना शुरू कर दिया और आधुनिक औद्योगिक अर्थव्यवस्थाएं कहीं अधिक धन आधारित समाज हैं। लेकिन हैसियत और धन के बीच हमेशा एक सूक्ष्म प्रतिस्पर्धा चलती रहती है। उदाहरण के लिए, जब पत्रकार अमीर लोगों पर हमला करते हैं या प्रौद्योगिकी उद्योग पर हमला करते हैं, तो वे वास्तव में स्थिति के लिए बोली लगा रहे होते हैं। वे कह रहे हैं, नहीं, लोग अधिक महत्वपूर्ण हैं और मैं, पत्रकार, लोगों का प्रतिनिधित्व करता हूं और इसलिए मैं अधिक महत्वपूर्ण हूं। समस्या यह है कि इन स्टेटस गेम को खेलकर स्टेटस गेम में जीतने के लिए आपको किसी और को नीचे गिराना होगा। इसलिए आपको अपने जीवन में स्टेटस गेम्स से बचना चाहिए, क्योंकि ये आपको गुस्से में लड़ने वाला इंसान बना देते हैं। आप हमेशा दूसरे लोगों को नीचा दिखाने के लिए खुद को और उन लोगों को जिन्हें आप पसंद करते हैं ऊपर उठाने के लिए संघर्ष करते रहते हैं, और वे हमेशा अस्तित्व में रहेंगे। इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन बस यह महसूस करें कि अधिकांश समय जब आप धन बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो वास्तव में आप पर किसी और द्वारा हमला किया जा रहा होता है और वे अच्छे दिखने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वास्तव में वे जो कर रहे हैं वह यह है कि वे आपके खर्च पर अपनी स्थिति बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वे बस एक अलग खेल खेल रहे हैं और यह उससे भी बदतर खेल है। यह सकारात्मक राशि वाले खेल के बजाय शून्य राशि वाला खेल है।